गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 68 जो कि आपकी डेट 16 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो है आपका रिवीजन, ठीक है। तो आपको आज हम रिवीजन करनी है एक्सरसाइज जो आपकी वर्कशीट नंबर 10 है उसकी आपकी रिवीजन है। आज बेसिकली आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y² + 5x - 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो बेटा आप इसमें पहले या तो ये जो 5x है इसको आप 5y कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आपको गुणनखंड करने, तो हम क्या करते हैं, पहला वाला जो कोफिशिएंट होता है वो और लास्ट वाला नंबर, इन दोनों को हम गुणा करते हैं। तो इन दोनों को जब मैं गुणा करूँगी तो मेरे पास आएगा -6। अब मुझे -6 को ऐसे तोड़ना है कि मुझे प्लस करके या माइनस करके ना +5 मिल जाए। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, गुणा करके मेरे को -6 मिल जाए। मैं अगर +6 को -1 से गुणा करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। लेकिन मैं अगर +6 में से 1 को घटाती हूँ तो मुझे मेरे पास क्या आएगा, +5। तो हमें +5 ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 5y है इसकी जगह हम इन दोनों को रख देंगे। ये y हो गया और ये भी आपका y हो गया साथ में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, y² प्लस या माइनस ले लीजिए पहले, -y + 6y - 6। अब देखिए यहाँ से y कॉमन हो गया तो ये हो गया y - 1, यहाँ से 6 कॉमन हो गया, ये हो गया आपका y - 1। ब्रैकेट जो एक जैसे होते हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं, y - 1 y + 6। ये आपके गुणनखंड हो गए। तो हमारा आंसर कौन सा है, y - 6 और ये, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में बोला है कि ये जो है x - 2 इसका गुणनखंड है, तो px के सभी गुणनखंड निकाले। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो इसका एक गुणनखंड दिया है पहले हम इसको इससे भाग करेंगे, भाग करके जो आपका भागफल आएगा वो हमारा इस फॉर्म में आएगा, फिर हम उसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले भाग कर लेते हैं, मैं इसको यहीं लिख देती हूँ। तो ये हमारा हो गया x - 2। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो सबसे पहले आप किससे डिवाइड करेंगे, इसको आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2x² से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³ - 4x², ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, निशान पलट जाते हैं, ये कट गया। ये आपका आ गया x² - 17x, 17 को नीचे लिखेंगे, फिर ये जाएगा x बार, तो ये हो जाएगा आपका x² - 2x, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, तो ये आपका आ गया -15x। यहाँ 30 ऊपर से उतारा, +30 हो गया। अब ये आपका जाएगा -15 बार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -15x - 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी कट गया 0। अब आपके पास ये बच गया। अब आप क्या करेंगे, इसके भी गुणनखंड करेंगे, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। चलिए तो आपके पास क्या आया था, आपके पास आया था 2x² + x - 15। इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड वही 2 को -15 से गुणा करेंगे -30। तो मैं 30 के ऐसे टुकड़े करूं कि मुझे गुणा करके तो -30 मिले और प्लस माइनस कर 1 करके 1 मिले। तो मैं अगर 6 और 5 -5 इसको गुणा करती हूँ तो -30 आएगा, और 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1 बचा। एक एक्स ही तो चाहिए हमें, तो यहाँ हम x लगा देंगे। चलिए तो बीच वाली जो टर्म होती है इसकी जगह हम ये लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड ना, इसको मैं थोड़ा मोटा कर लेती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 2x², ठीक है, +6x - 5x - 15। यहाँ से क्या 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आपके क्या बचेगा x + 3। यहाँ से हम -5 कॉमन ले लेते हैं, x + 3। तो जो ब्रैकेट में होता है उसको हम एक साथ लिखते हैं, और बाहर जो होता है उसको एक साथ लिखते हैं, 2x - 5। ये आपके गुणनखंड आ गए। उन्होंने बोला था x - 2 पहले से एक गुणनखंड है, तो ये भी गुणनखंड हो गया। तो आपका 3 गुणनखंड हो गए। तो ये आपका जो आंसर है वो कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं। थर्ड में भी वही बोला गुणनखंड करने, पर उन्होंने हिंट दी हुई है। क्या हिंट दी हुई है कि जो x² है उसकी जगह हम y रख सकते हैं, और अगर हम x⁴ है तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, y², ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी y² + 4y + 3। ये तो बहुत ईजी है, 1 और 3 हो गया। 3 के ऐसे टुकड़े करो कि मुझे प्लस माइनस करके 4 मिले और गुणा करके 3 मिले। तो मैं अगर लिखती हूँ 1 × 3, तो गुणा करके तो 3 हो गया, और 1 और 3 को जोड़ती तो कितना मिल जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा, वही तो चाहिए। तो चलिए इसको लिख देते हैं, +1y + 3y + 3। यहाँ से y कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा y + 1। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, y + 1।
तो आपका आंसर हो जाएगा y+1 और y+3। लेकिन हमने y को हमने क्या माना था x², तो इसकी y की जगह हम क्या रखेंगे x²। तो आपका आंसर आएगा x²+1 x²+3। तो ये आपका आंसर कहाँ पे है, x²+1 x²+3 सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में भी बेटा यही करना है, फर्स्ट और जो लास्ट वाला इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मैं 7√2 इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, एक सेकेंड। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7√2 को, इसमें मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। इसको जब हम गुणा करेंगे इससे तो हमारा आंसर आएगा 7 चौक 28, बाहर वाले नंबर को गुणा करते हैं और अंदर वाले, यानी कि 28 गुणा 2 56, ओ सॉरी हाँ 56, -56 आएगा। अब मैं -56 के कैसे टुकड़े करूँ कि मुझे प्लस माइनस करके -10 मिल जाए। मैं अगर -28 को 2 से गुणा करती हूँ तो क्या होगा, गुणा करके तो 56 आएगा, लेकिन प्लस माइनस करके 10 आएगा, नहीं आएगा, तो हम ये नहीं ले सकते। लेकिन मैं अगर -14 और 4 लेती हूँ, ठीक है, तो 14 चौके 56 और 14 में से 4 गया -10 आ जाएगा, तो मैं ये लूँगी इसकी जगह। ठीक है, तो अब हम इसको ले लेते हैं, -14 और 4 आएगा इसकी जगह। तो हम लिखेंगे इसको 7√2y² -14y + 4y -4√2। यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 7√2y, आपका बचेगा y -√2, यहाँ बचेगा +4y -√2। ब्रैकेट एक जैसा है तो उसको एक साथ लिख लेते हैं, y -√2 और ये हो जाएगा √2y + 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा है, सेकंड वाला, नहीं सॉरी सेकंड वाला नहीं है, लास्ट वाला, फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको हिंट दे रखी है कि a+1 को x मानना है। बहुत ईजी है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इसको हमें x मानना है, तो ये तो स्क्वायर है ना, 2x² -9x -5 आपकी इक्वेशन बन गई। 2 पंजे 10, यानी कि -10 के मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं कि मुझे प्लस माइनस करके -9 मिल जाए। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ। अगर मैं -10 को 1 से गुणा करती हूँ तो मुझे -10 मिलेगा, और -10 में से 1 को घटाती हूँ तो मुझे -9 मिलेगा। मुझे यही तो चाहिए था। तो बस फिर अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2x² -10x +x -5, 2x कॉमन ले लिया, x -5 + x, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, x -5। तो आपका आंसर आ जाएगा x -5 2x + 1। लेकिन हमें क्या बोला था, a+1 को x मानना, तो हम x के जगह a+1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a+1 -5, यहाँ हो जाएगा आपका 2a+1 + 1। तो ये बेटा आ जाएगा आपका a -4। ठीक है, और ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2a + 3। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर किस ऑप्शन में है, ये है आपका सेकेंड वन। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं। 6 है कि एक क्लास है 9th क्लास, उन्होंने कुल इतने वृक्ष लगाए हैं और एक जो कुल विद्यार्थी हैं वो इतने हैं, तो एक विद्यार्थी ने कितने वृक्ष लगाए। तो आप इसको इससे भाग करेंगे, तो भाग करना तो आप सभी को आता ही है। चलिए कर लेते हैं इसको भी हम। तो मैं यहीं पे चलिए पूरा ही लिख लेती हूँ, 3x² -4x -4, इसको आप भाग करेंगे x -2 से। तो पहले आएगा 3x, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x² -6, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, कट गया, ये आपका आएगा 2x -4। अब आपका 2 से करेंगे तो ये आएगा 2x -4, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, कट गया, 0। तो आपका आंसर आएगा 3x + 2। चलिए 7th क्वेश्चन बेटा देखिए, आयत है, उसकी आपकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है आपको। बहुत ईजी है, आप इसके गुणनखंड कीजिएगा। 2 गुणनखंड आते हैं, पहला आपका लंबाई हो जाएगा, दूसरा आपका चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी बता दूंगी, अभी मैंने आंसर सॉल्व कर रखे हैं, मैं वही समझा दूंगी आपको। 8th क्वेश्चन भी देखिए। 8th क्वेश्चन में बेटा आपको घन की जगह यहाँ घनाभ आएगा। घनाभ की विमाई, घनाभ की विमाई क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि आपको 3 साइड्स निकालने। आप इसके गुणनखंड कीजिए। देखिए इसको मैं यही बता देती हूँ। मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ। जब मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x² + 7x + 3। ठीक है, अब अंदर वाला जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को ऐसे रहने देते हैं। ये देखिए 2 3 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि मुझे 7 मिल जाए, जोड़ के या घटा के। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सोचिए हम क्या लिख सकते हैं। मैं 6 एकम 6 लिख सकती हूँ। 6 में से 1 गया, 6 को 1 से जोड़ूंगी 7, तो हमें 7 तो चाहिए था प्लस का। तो मैं लिखूंगी 2x² + 6x + x + 3। फिर ये हो जाएगा 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x + 3 + 1 x + 3। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाद 2 भी है आपका।
तो ये हो जाएगा आपका x+3 और 2x+1। तो बेटा ये जो है ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपकी ब्रेथ आ गई और ये आपकी हाइट आ गई, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई। ठीक है, चलिए मैं इनके आंसर्स आपको दिखा देती हूँ। 7th क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगी। ये देखिए बेटा मैंने यहाँ आंसर कर रखे हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ अगर आपको क्लियरली सब वो मैंने समझाने के लिए किया था कि साथ के साथ क्वेश्चन के साथ समझा दिया मैंने। ये देखिए आंसर्स हैं यहाँ पे मैंने किए हुए हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। 7th में बेटा वही करना है आपको, गुणनखंड ही करने हैं, आप कर लेंगे। पहला ब्रैकेट ये हो गया लेंथ, यहाँ पे आप प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 3√5 है। ठीक है, यहाँ देखिए सेकंड में भी 24 को 8 से गुणा किया, जो भी आया इसको गुणनखंड किया और सॉल्व कर लिया। ये लेंथ हो गई, आपकी ब्रेथ हो गई। इसमें भी हम 1 है 15 है, 15 के फैक्टर किए ऐसे कि -8 मिले, तो -5 और -3 इसको जब मैं गुणा करती हूँ तो 15 आ जाएगा प्लस का, और जब मैंने जोड़ती हूँ तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो बस ये आपका x-5 लेंथ आ गई और ये आपकी ब्रेथ आ गई। और 8th क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझा दिया। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।